हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इन ए फुल वेव रेक्टिफायर की एक फुल वेव रेक्टिफायर है। उसका आपको दिया हुआ जो इनपुट अल्टरनेटिंग करंट है उसका आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ भी, और आपको पूछ रहा जो आउटपुट उसका जो करंट होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। आपको इनपुट करंट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और आपको आउटपुट करंट का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है इन ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो जनरली रेक्टिफायर से कितना टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। मान के चलिए ये क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आता तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन आएगा। तो रेक्टिफायर से जो जनरली हम लोग तीन टर्म्स को समझना है, वो तीनों टर्म्स से किसी न किसी एक से क्वेश्चन पूछा जाता ही है ना। तीनों टर्म्स को समझना। पहले ये टर्म्स क्या क्या है उसके बारे में ध्यान दीजिए। टर्म्स आपको रेक्टिफायर दो टाइप का देखने को मिलेगा। एक आता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक आता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है कि वो पूरा अल्टरनेटिंग करंट को, पूरा जो अल्टरनेटिंग करंट दे रहा है वो पूरा करंट को कन्वर्ट नहीं कर पाता आउटपुट के रूप में ना। वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट कर पाता है। और जो फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर ये पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को आउटपुट करंट के रूप में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले जो टर्म्स आता है वो तीन टर्म्स है। अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन, ध्यान दीजिए मेरा बात, अगर आपको एमसीक्यू में रेक्टिफायर से क्वेश्चन पूछेगा तो ये तीनों में से कोई किसी एक टर्म से क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट टर्म्स को कहते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी के नाम से ध्यान दीजिए। पहला जो टर्म्स है वो इफिशियंसी कहते हैं उसको। आपको पूछेगा कि किसका कितना इफिशियंसी है, इफिशियंसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी कितना होता है, ध्यान दीजिए। ये इफिशियंसी का बात करें ना, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो इफिशियंसी होता है ये 40.6% होता है। मतलब अगर आप 100% करंट दे रहे हैं तो 100% करंट में से वो सिर्फ और सिर्फ 40.6% करंट को आउटपुट के रूप में जनरेट करेगा। जितना करंट दे रहे हैं उसका आधा से भी कम करंट को जनरेट करेगा। मतलब ये आधा अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 50%, और 50% से कुछ कम होता है, कुछ कारण के चलते कुछ कम हो जाता है, क्योंकि ये पूरा वेव को आउटपुट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाता। ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट कर पाता है, इसलिए इसका इफिशियंसी कम हो जाता है और इसका वैल्यू होता है 40.6%। समझ में आया मेरा बात। और दूसरा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका जो इफिशियंसी होता है वो इसका डबल होगा। अगर डबल करेंगे तो उसका फुल वेव रेक्टिफायर का समझिए, तो फुल वेव का रेक्टिफायर का इसका डबल तो क्या हो जाएगा 81.2%। अगर आपको 40.2% दिया हुआ था, 40.6% दिया हुआ था हाफ वेव के लिए, तो फुल वेव का क्या होगा इसका डबल और 40.6% को ऐड कर दीजिए। तो इसको अगर ऐड करें तो क्या आ जाएगा आपको 81.2%। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी कितना होगा तो आप क्या बताओगे 40.6%। और अगर आपको पूछे कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो इफिशियंसी क्या होगा तो आप क्या बताएंगे 81.2%। ठीक है। दूसरा जो टर्मोलॉजी है ये आपको पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन पूछा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो समझते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का जो फ्रीक्वेंसी है, ध्यान दीजिए, अगर आप इनपुट फ्रीक्वेंसी भी दे रहे हैं तो आउटपुट में भी जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो भी ही आता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता। ध्यान दीजिए मेरा बात, हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी भी दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप फ्रीक्वेंसी भी दे रहे हैं तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो भी ही आएगा, है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर का होता है वो जो फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल हो जाता है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका फ्रीक्वेंसी भी था तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा उसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। तो आपको यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर, दीजिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट अल्टरनेटिंग करंट द फ्रीक्वेंसी इज भी, मतलब इनपुट अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ भी दिया हुआ, तो आउटपुट जो करंट होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। किस में पूछा हुआ, हाफ वेव में या फुल वेव में, इसको आपको ध्यान देना है। फुल वेव में पूछा है तो उसका फुल वेव में क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। हाफ वेव में क्या होता था, भी हो रहा था और फुल वेव में क्या हो जाएगा उसका 2 गुना। तो 2 गुना होगा तो क्या लिखेंगे आप, 2 भी करो, ठीक करेंगे। और एक क्वेश्चन आता है रिपल फैक्टर बोल के, इसको भी समझिए। 3 गो टर्म्स है इसमें, आपको 3 गो टर्म्स को समझना है। रिपल फैक्टर बोल का एक टर्म्स आता है। अब ये क्या समझते हैं, आपको रेक्टिफायर से अगर जनरली क्वेश्चन पूछेगा तो यही में से कोई टर्म्स में से क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान दीजिए रिपल फैक्टर क्या है, ये होता है द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मतलब जो हम लोग इनपुट करंट दे रहे हैं ना, जो हम लोग इनपुट करंट दे रहे हैं उसका आरएमएस वैल्यू
इनपुट करंट का आरएमएस वैल्यू जो होता है, इनपुट करंट का जो आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट करंट और जो आउटपुट में जो डीसी करंट आएगा वो दोनों का रेशियो होता है, इसको हम आर से लिखते हैं। रिपल फैक्टर क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट करंट एंड द डायरेक्ट करंट एंड द आउटपुट करंट। जो आउटपुट करंट में जो क्या आएगा, डायरेक्ट करंट आएगा, वो दोनों का रेशियो होगा। रिपल फैक्टर के नाम से उसको जानते हैं। रेक्टिफायर में हम लोग इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट को देते हैं और आउटपुट में हम लोग का डायरेक्ट करंट मिलता है ना। इनपुट करंट से पल्सरेटिंग डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का जो डिवाइस होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेक्टिफायर। तो अगर ये रिपल फैक्टर है, ये क्या है? तो जो हम लोग इनपुट करंट दे रहे हैं उस इनपुट करंट का जो आरएमएस वैल्यू होगा उसका रेशियो करेंगे किसके साथ? जो आउटपुट में डायरेक्ट करंट आएगा उसको रिपल फैक्टर के नाम से जानते हैं। रिपल फैक्टर का वैल्यू कितना होगा? हाफ वेव। रिपल फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फैक्टर का वैल्यू होगा उसको हम लोग लिखते हैं 0। हाफ वेव के लिए होता है वो 1.21 है ना। इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1.21 किसके लिए? हाफ वेव के लिए। और जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा उसके लिए होगा 0.48। इसको आपको याद करना है। रिपल फैक्टर हाफ वेव के लिए कितना होगा? 0.21। और जो फुल वेव होगा उसके लिए जो रिपल फैक्टर होगा 0.48 होता है। आपको इसको याद करना है। आपको 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म्स है इफिशियंसी, कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इफिशियंसी होता है वो 40.6% होता है। जस्ट इसका अगर फुल वेव में अगर आप देखोगे तो इसका डबल हो जाता है, वो 81.6% हो जाता है। मतलब जितना करंट, जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना इनपुट नहीं आता ना, कुछ कम आ जाता है। जितना इनपुट दे रहे हो उतना आउटपुट नहीं आता, इसको समझना है। फ्रीक्वेंसी जो दिया होगा ये हाफ वेव में कितना हो जाता है? भी होता है। मतलब जितना आप फ्रीक्वेंसी दिए हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो भी दिए हैं, अगर इनपुट में भी दिया तो आउटपुट में भी आएगा। ये किस में आएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर में। जब आप फुल वेव रेक्टिफायर में देखोगे तो जितना आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं उसका डबल, अगर फ्रीक्वेंसी आप भी दे रहे हैं तो उसका आउटपुट में कितना आ जाएगा? 2 भी हो जाएगा, मतलब उसका डबल। रिपल फैक्टर जो होता है उसमें क्या होता है? हाफ वेव का रिपल फैक्टर ज़्यादा होता है, 12.21 होता है। जो ज़्यादा क्यों होता है अगर आप उसको समझना चाहो, किसका? इसमें जो करंट आएगा, करंट का वैल्यू ज़्यादा आएगा ना। जो डायरेक्ट करंट, इनपुट करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा और जो नीचे वाला जो आउटपुट करंट होगा उसका वैल्यू कम होगा। अगर नीचे वाला वैल्यू कम है, ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा, तो उसका जो रेशियो होगा ये क्या होगा? उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर इसमें अगर आप नीचे वाला वैल्यू को अगर बढ़ाते तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है? घटता है ना। तो इसीलिए आपको 0.48 समझ सकते हो। 0.48 इसका कितना होगा? 1.28। ठीक है, थैंक यू यहाँ तक।